ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी प्यारे प्यारे भक्तों का नित्य भागवत कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग नियमित रूप से भागवत कथा में बैठते हैं और सुनते हैं और साथ में इसको आप लोग शेयर भी करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने महसूस किया है कि अभी बहुत से लोग कनेक्ट कर रहे हैं, अपने अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ वो काफी अच्छे से डिस्कस भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हीं के साथ आज भी कुछ 4-5 प्रश्न आए हैं, तो जोगेश प्रभु या पुनीति माता जी जो भी इसको देख रहे हो, कृपया अगर आप उन प्रश्नों को यहाँ नोट कर देंगे तो मुझे भी दिख जाएगा और सबको दिखेगा वो कौन से प्रश्न हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज कुछ 5 प्रश्न हैं, तो एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को लेंगे। तो पहला प्रश्न जो मुझे याद है या जिसको मैंने एक छोटा सा पॉइंट बनाया था उसका, वो ये है, गाजियाबाद से अभय प्रभु हैं, उन्होंने पूछा था कि मन क्यों व्यथित है और आहत रहता है, सबको प्रेम करने के बाद भी हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता, है ना। तो यानी प्रश्न ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि हमारा मन है वो हमेशा व्यथित और आहत क्यों रहता है और हम सबको प्रेम करते हैं उसके बाद भी हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता, है ना। कहते हैं तो इसमें एक कितना महत्वपूर्ण बात है इस प्रश्न में और उसके कितने महत्वपूर्ण उत्तर हैं कि मन क्यों व्यथित रहता है। अब सोचिए, मन इसलिए व्यथित रहता होगा, अब हम इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बड़ा वैज्ञानिक क्वेश्चन है। मेरा मन मेरे पास में है उसके बाद भी व्यथित है। अब सोचिए, मेरा घर अगर मेरे कमरा मेरे पास में है और मेरा कमरा अव्यवस्थित है, इसका मतलब है कि मैंने उसको व्यवस्थित नहीं रखा है, इसीलिए अव्यवस्थित है ना। अगर मेरा मन व्यथित है इसका मतलब है कि मैंने उसको सुरक्षित, उसको सही दिशा में नहीं लगा के रखा है, इसलिए भटक रहा है कि मुझे यहां जाना है कि वहां जाना है। कई बार आपको इस दिशा भ्रम हो जाता है। आप सोचिए, कभी आप रास्ते में जा रहे हो और भटक जाएं, गूगल मैप अचानक काम करना बंद कर दे तो मन कह रहा है इधर जाए कि उधर जाए, कहां जाए हम। और मन क्या होता है, व्यथित होने, उस समय कितना स्ट्रेस आ जाता है, टेंशन आ जाता है।
कभी अचानक नौकरी चली जाए, किसी की जॉब चली जाए, अचानक उसका मन वो पूरा स्ट्रेस्ड हो जाता है, व्यथित हो जाता है। कुछ सामान चोरी हो जाए तो टेंशन में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीज जिस दिशा में जाना चाहिए था वो सही दिशा नहीं रही। आपका मन व्यथित कब नहीं होगा? जब बड़े आराम से आपका क्या है, सुबह खाने को मिल जाए, दोपहर में बढ़िया अच्छा से ऑफिस से काम ऐसे हो जाए कि कुछ पता भी ना चले और कोई आपको कुछ गलत ना बोल रहा हो, और शाम को होते होते जो है आप बिल्कुल आराम से जो है जब घर पहुंचे तो आपको कुछ कोई ना बोला, बड़े आराम से नाश्ता आ जाए, खाना आ जाए, हंसते खेलते सब हो जाए और रात हो जाए, सो जाए। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? एक दिन 2 दिन हो सकता है, लेकिन तीसरे दिन अचानक गाड़ी पंचर हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी, जुकाम हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, हमारा नहीं हुआ किसी और का हो जाएगा, जिसके लिए हमें टेंशन होनी पड़ेगी। तो मन व्यथित और आहत इसलिए है क्योंकि जो अपना है वो हमसे दूर है, जो हमसे दूर होने चाहिए वो हमारे अपने बने घूम रहे हैं। लोग कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच्चाई सोचिए, आज की तारीख में सत्य क्या है? सत्य यही है कि लोग कहते हैं ये मेरा है, मुझे ये मिल जाए, ये मेरा है। लेकिन होता क्या है एक्चुअली में? ये मेरा है ठीक है, लेकिन लास्ट मोमेंट में आकर क्या होता है, ये सब छूटने वाला है। जिसको जीवन भर आप माताजी पिताजी बोलते हैं, पिताजी माताजी भाई, एक दिन उन्हीं पिताजी को हम अग्नि लगा रहे होते है ना। मतलब जिनको हमने सबसे सगा संबंधी समझा अपना, वो भी हमसे बिछुड़ जाता है। यानी ये सब कुछ टेम्परेरी है, और इस टेम्परेरी वर्ल्ड में हम क्या ढूंढते हैं? परमानेंट चीज ढूंढते हैं, कुछ परमानेंट हो जाए मेरे पास। तो मन इसलिए व्यथित है क्योंकि मन जो है किसके पास जाना चाहता है? पूर्ण पुरुषोत्तम के पास जाना चाहता है, उसके पास जाना चाहता है जिससे इसका वियोग हो गया है, उससे वो जुड़ना चाहता है। और हम कहाँ जा रहे हैं? पब जा रहे हैं, मूवी थिएटर जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और नाना प्रकार के नशा पत्तियां कर रहे हैं। हम इधर उधर भाग रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हमें क्या दिशा है। कभी हम नौकरी को तवज्जो देते हैं, कभी हम सोचते हैं हमें बिजनेस करना चाहिए, कभी हम सोचते हैं सब कुछ छोड़ो, माया सब छोड़ के वृंदावन चले जाओ, कभी हम सोचते हैं सब छोड़ करके यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। ये जो हम इस स्थिति में फैले हुए हैं, इसीलिए मन को एक सही स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। जैसे जिस तरह से अगर आप घर किराए के घर में रहते हैं तो कभी इस घर में रहेंगे, कभी उस घर में रहेंगे, कभी उस घर में रहेंगे। अगर परमानेंट घर मिल जाए तो लगता है हाँ मेरा घर, जब तक ये जीवन है तब तक तो अपना घर है कम से कम। वैसे ही एक जीव का परमानेंट निवास कहां पर है? परमानेंट निवास कहां पर है? भगवान के गोलोक धाम में है। भगवान कहते हैं कि सब छोड़ के तुम मेरे पास आओ और यहां पे तुम अस्थायी रूप से रहो। नो घर चेंजिंग, तुम्हारे लिए एक व्यवस्था है, यहाँ पर एक फ्लैट बना के रखा है तुम्हारे लिए, जिसमें कोई बिजली का खर्चा नहीं, पानी का खर्चा नहीं। क्यों? बिजली पानी वहां पे सब फ्री है। वहां पर किसी भी तरह के कोई इलेक्ट्रिसिटी अलग से प्रवाहित नहीं होती कि आपको उसका खर्चा करना पड़े। वहां केवल क्या है? आनंद ही आनंद है। तो कहते हैं भगवान कि तुम मेरे पास आओ, और हम यहाँ भटक रहे हैं किराए, कभी इस ग्रह, कभी उस ग्रह, कभी इस घर, कभी उस घर, कभी इस शरीर में, कभी इंसान के शरीर में, कभी जानवर के शरीर में। क्यों? क्योंकि ये जो मन है, ये आत्मा जो जीव है, वो किसके पास जाना चाहता है? भगवान के पास। क्यों जाना चाहता है? चलिए मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। भगवत गीता के 15.7 श्लोक को देखिए। 15.7 श्लोक भगवत गीता का क्या है उसमें लिखा? ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। है ना? कहते हैं भगवान कि तुम मेरे अंश हो। ममैवांशो जीव लोके, मेरे अंश, यानी मेरे अंश हो और मुझसे अलग हो। इसलिए जो जैसे एक मैग्नेट का एक टुकड़ा अगर मैग्नेट से अलग हो जाए और मैग्नेट को उसके पास पैसे से घुमाइए तो तड़पता है, वो चिपकने के लिए थोड़ा पास दे तो चिपक जाता है। करके देखिएगा जिसने नहीं किया। एक चुंबक का एक टुकड़ा है, उसको थोड़ा नीचे फ्लोर में डाल दीजिए और बड़ा चुंबक उसके आसपास से घुमाइए तो क्या होता है? वो ऐसे से नाचने लगता है। मैग्नेट का टुकड़ा वो तड़पता है कि मुझे खींच लो खींच लो। वैसे ही व्यथित होता है जैसे हमारा मन व्यथित है, और जैसे ही उसके करीब जाता है बड़ा वाला टुकड़ा चुंबक का, उसके पास जाता है, वो तुरंत उसके साथ चिपक जाता है। वो जैसे ही हम भगवान के करीब जाएंगे तुरंत भगवान हमें खींच लेंगे अपने पास, जैसे वो बड़ा टुकड़ा चुंबक को खींच लेता है। हम भगवान के अंश हैं, और भगवान के अंश होने की वजह से, जब हम भगवान के अंश है तो भगवान के अंश होने की वजह से क्या है?
हमारा पूरा ध्यान, पूरा जो मन, जो जीव है, लगातार भगवान की तरफ खींचता है, तड़पता है, उधर जाना है, और हम उधर लेके नहीं जाते। ये जो शरीर है, इस शरीर को हम कहाँ पहुंचा देते हैं? वहां जहां हमें इंद्रिय भोग मिले। और आत्मा की खुराक तो कुछ अलग है। आत्मा की खुराक है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। यह है आत्मा की खुराक। और ये शरीर की खुराक क्या है? इंद्रिय भोग, पेट भर जाए, सोना हो जाए, सब कुछ हो जाए, ये शरीर की खुराक है। तो भगवान कहते हैं ममय वांशो जीव लोके, जीव भूता सनातना, सनातन टाइम से हमेशा शाश्वत है। मेरा और जीव का संबंध शाश्वत है। चूंकि तुम मुझसे अलग हो रहे हो, इसलिए व्यथित रहते हो, इसलिए परेशान रहते हो। समझ आए आप लोगों के मन व्यथित क्यों है? और कहते हैं 3.30 श्लोक अगर आप एक बार ओपन कर लीजिए, 3.30, भगवान ने बोला इससे कैसे जो है बाहर आ सकते हो। मन अगर तुम्हारा व्यथित है, इससे बाहर कैसे आना है? कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरा। कहते हैं हे अर्जुन, जैसे अभय प्रभु जी पूछा, हे अभय प्रभु, भगवान बोल रहे हैं क्या कि अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित होकर, स्वामित्व की मैं मालिक हूं, इस परिवार का मैं पिता हूं, इस घर का मैं मालिक हूं, उस स्वामित्व के दावे के बिना आलस से रहित रहकर अपने कर्म करते रहो, और देखो तुम किस तरह से तुम्हारा मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। फिर प्रभु जी ने पूछा सबको प्रेम के बाद भी हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता? कहते हैं सबको प्रेम करने के बाद भी हमें प्रेम क्यों नहीं मिलता? आप सोचिए, आप किसको प्रेम करते हैं? उसको प्रेम करते हैं जो टेम्परेरी है, और जो टेम्परेरी है इस जगत में, जो भी टेम्परेरी है इस जगत में, उससे आप परमानेंट की एक्सपेक्टेशन करते हैं। आप सबको प्रेम करना बंद कर दीजिए, एक को प्रेम करना शुरू कर दीजिए, भगवान कृष्ण को, जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, भगवान कृष्ण, इनको प्रेम करना शुरू कर दीजिए। जब आप भगवान कृष्ण को प्रेम करना शुरू कर देंगे, आपको किसी और को प्रेम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कैसे प्रेम करिए? ऐसे प्रेम करिए कि युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। कैसे करना है उनको प्रेम? कि हे गोविंद, आपके विरह में पूरा जगत शून्य हो गया है, मेरे लिए पूरा जगत शून्य हो गया है। मैं आपके लिए ही तड़प रहा हूं। मैं पलक भी झपकाता हूं तो मुझे डर लगता है कहीं मेरी आंखों के सामने आप आकर चले ना जाएं, और मेरे अश्रु लगातार आपको ना पाने की वजह से लगातार बहते जा रहे हैं। आप मुझे कब मिलेंगे? कब मिलेंगे आप मुझे? जब ये अंदर से भाव आएगा भगवान के लिए, इस प्रेम में भगवान के साथ डूबेंगे, तो भगवान आपको हमेशा प्रेम करेंगे। भगवान कहते हैं तुम मेरी तरफ 1 कदम आ जाओ, मैं तो वापस 100 कदम आऊंगा। चिंता क्यों करते? इसलिए अपने आप को अगर प्रेम करवा किसी को अगर आपको प्रेम करना है, तो अगर चाहते परमानेंट प्रेम करना है, तो केवल भगवान कृष्ण को परमानेंट प्रेम करना है। बाकी किसी को प्रेम करने का कोई फायदा नहीं। इस भौतिक जगत में जिसको भी प्रेम करेंगे वो छोड़ के चला जाएगा। क्यों? आज नहीं तो कल जाना है, सब कुछ विनष्ट होने वाला है, कुछ चिर स्थायी नहीं है, तो पक्का ही जाना है। कहते हैं तो इस तरह से अभय प्रभु जी, मैंने आपके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करी है। अगला प्रश्न है परमजीत प्रभु का, जो आज शायद दिख नहीं रहे। उनका कहना है कि तामसिक भक्त कौन होता है? तामसिक भक्त का मतलब ऐसा भक्त जो तमस से भरा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, भक्त केवल 3 प्रकार के होते हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी भक्त। कनिष्ठ अधिकारी भक्त वो होते हैं जो मंदिर जाते हैं, लेकिन डिफरेंस देखते हैं। हाँ, मंदिर जाना है, पूजा करना है, लेकिन बहुत ज्यादा उनको अंदर से भक्ति नहीं आता कि मैं दिन रात नाम लूं। अंतर देखते रहते हैं, ये बड़ा वैष्णव है, छोटा वैष्णव है। जो मध्यम अधिकारी है वो क्या करते हैं? वो पूजा भी करते हैं, सबको जानते भी हैं कि बड़ा अधिकारी कौन है, गुरु कौन है, इनमें डिफरेंस जानते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जो उत्तम अधिकारी है, जो उत्तम अधिकारी व्यक्ति है,
वो सबको एक दृष्टि से देखता है। कोई छोटा आ जाए, चांडाल आ जाए, कुत्ता आ जाए, आदमी आ जाए, सबको एक कृष्ण नजर से देखता है। तो जो इन तीनों के अंदर नहीं है वो कोई भक्त नहीं है। कई लोग एक्सप्लेन करते हैं तामसिक भक्त कौन है। अरे जो तमस से भरा हुआ है वो भक्त नहीं हो सकता है ना। भक्त कैसे हो जाएगा? तामसिक व्यक्ति कभी भक्त हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए तामसिक भक्त गलत शब्द ही गलत है, लेकिन कुछ लोग एक्सप्लेनेशन देते हैं कैसे कि जो भक्त भगवान से केवल अपनी इंद्रिय भोग के लिए मांगता रहता है, चाहता है मैं जो चाहूं मुझे मिल जाए, जैसा चाहूं वैसा हो जाए, और फिर जाकर के बाद में वो उस चीज का गलत इस्तेमाल करता है, तो क्या होता है? अगर वो कैसा सोचता है तो उसको लोग कहते हैं वो तामसिक भक्त है, लेकिन वो भक्त नहीं है। उसके आगे भक्त नहीं लगाना है। वही कहते ना कि एक मांसाहारी व्यक्ति प्योर वेज मांसाहारी व्यक्ति ऐसा नहीं होता, या तो वो मांसाहारी होगा या तो प्योर वेज होगा ये दोनों अलग अलग है। दिन में तो बड़ा रात हो गई, वाह अरे दिन है तो दिन ही है ना, रात कहां से हो सकती है? तो जो तमस से भरा हुआ है वो भक्त नहीं हो सकता है ना। जो तमस से नहीं भरा वही भक्त होगा, जिसके अंदर तमस नहीं है। तो इधर कहते हैं कि तामसिक भक्त कौन है? तो तामसिक भक्त कोई नहीं होता, इसकी कोई कैटेगरी नहीं होती। कैटेगरी केवल 3 है: कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त, उत्तम अधिकारी भक्त। लेकिन इनमें भी जो कनिष्ठ भक्त है वो क्या है? भगवान से भक्ति के अलावा और भी चीजें मांग सकता है। लक्ष्मी दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, घर दे दो, ये मांगता है कनिष्ठ अधिकारी भक्त। तो कई बार उसको लोग तामसिक बोल देते हैं। फिर कहते हैं इधर एक प्रश्न आया है, जो ये कल के जो प्रश्न मुझसे पूछे गए थे उसके आंसर आज कर रहे हैं। और आज कुछ लोग प्रश्न पूछा, जैसे अंजलि माता जी ने पूछा है कि प्रभु जी 16 माला की करना क्यों जरूरी है? हाँ, तो ये भी माता जी कल इस प्रश्न को उत्तर बहुत अच्छे से लेंगे। और साथ में प्रभु जी किस संबंध से पुकारे प्रभु को? स्वामी, सखा, प्रियतम। बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी। ये सब प्रश्न को कल के दिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग लेंगे, लेकिन अभी जो कल के प्रश्न है वो पहले आज खत्म कर दें, कवर कर लें। फिर कहते हैं एक प्रभु जी कि भगवान प्रभु जी मैं वांट टू कम अंडर श्री कृष्णा महाप्रभु शरणम, कैसे करें, मार्गदर्शन करें। भगवान की शरण में आना चाहते हैं, किस तरह से आना चाहिए, कैसे आए? ये एक प्रभु जी ने पूछा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपका ये भाव से ही भगवान आपसे खुश हो गए। भगवान ने आपको इतना सुन करके ही आपको अपने गले लगा लिया, समझ लीजिए। क्या भगवान के पास जाना चाहते हैं? अरे भगवान कह रहे हैं मैं वांसो जीव लोगे जीव होता। अरे तुम मेरे अंश हो, क्यों भटक रहे हो अकेले वहां सड़कों में? अगर सोचिए बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है, बहुत करोड़पति आदमी है, उसका बेटा रिक्शा चलाए, भीख मांग के खाए, उसको अच्छा लगेगा क्या? और भगवान तो सबसे ज्यादा रईस है, हम उनके अंश है। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और कहते हैं कि तुम वहां क्यों भटक रहे हो? एक जेल में कारावास में बैठे हो। ये पृथ्वी क्या है? कारावास है, जेल है, जिसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी। कहते तुम वहां बैठ करके क्यों कष्ट भोग रहे हो? अपने इंद्रिय को थोड़ा सा कंट्रोल करो और मेरा नाम स्मरण करो, तुम मेरे धाम आ जाओगे। तो अगर कोई ये पूछे कि मुझे आपके शरण में आना है तो कितना आसान है, भगवान कहते कितना आसान है, केवल एक बार नाम लेना है तुम्हें, हरे कृष्ण, अंदर से चिल्ला करके पूरे हृदय से नाम लेना है और भगवान आपके सुनने लगते हैं। बहुत कृपालु, इसे उनको भक्त वत्सल बोलते हैं। कह रहे हैं भगवान यहाँ पर, कहते हैं भगवान से जुड़ना अगर चाहते हैं तो एक चीज को करना है, भगवान से संबंध स्थापित करना है। और भगवान क्या कहते हैं? अगर तुम मेरे पास कैसे आते हो, जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल जुड़ो। कैसे? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजा। फिर एक ही शरण को पकड़ो, मेरे शरण को पकड़ो। जैसे कहते हैं अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति क्या है? ना अन्य, कोई दूसरा नहीं, ना अन्य, यानी एक ही भक्त, एक ही। कौन? भगवान कृष्ण। हम जब खाएं तो भगवान को खिला के खाएं, जब पानी पिए तो भगवान को याद करके पानी पिए, हम जो कुछ करें भगवान को सेंटर में रख के करें। हो गए भगवान के हम तो। और किसी को कुछ कष्ट ना दें, दुख ना दें, क्योंकि सब में कौन है? भगवान स्वयं बसते हैं। हम किसी को तकलीफ ना दें, कोई हमें तकलीफ दे उसको एक्सेप्ट करें। तो इसमें हमारा क्या कितना आसान हो गया ना, हम भगवान के तुरंत कृष्णा कॉन्शियसनेस में हो गए। तो कहते हैं कि भगवान से, तो अगर ये प्रश्न है कि भगवान से जुड़ना चाहते हैं कैसे जुड़े, तो उसका एक ही तरीका है
सुबह उठिए, भगवान को ध्यान करिए, उनके नाम जप करिए और जो भी कार्य करिए उसमें भगवान को सेंटर रखिए, ना कि अपने इंद्रिय भोगों को सेंटर रखिए। जो भगवान को पसंद नहीं वो कार्य मत करिए। भगवान कहते हैं मेरे आदेश के अनुसार कार्य करो। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपके ऐसे प्रश्न, इतने उत्तम प्रश्न है ये कि इन प्रश्नों के जरिए आप सीधे गोलोक धाम वासी बन सकते हैं। कहते हैं अगला, इधर एक और प्रश्न है कि लोग चीट क्यों करते हैं, लोग धोखा क्यों देते हैं। एक माता जी का किसी कपल ने 10,000 रुपए भी कपल ने या किसी 2 लोगों ने मिलकर 10,000 रुपए ठग लिया उनको। माता जी नाम शायद गीता माता जी है। तो उन्होंने जो है ये प्रश्न पूछा है कि, और बोला है उन्होंने कि प्रे करें। आप जानते हैं सुखदेव गोस्वामी कौन है? सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखी है वो है सुखदेव गोस्वामी। जब सुखदेव जिन्होंने पूरी भागवतम लिखी है वो कैसे रहते हैं पता है? उनकी वो कपड़े नहीं पहनते, निर्वस्त्र रहते हैं और जंगल में घूमते हैं, सड़कों में घूमते हैं, आराम से हर जगह सबको प्रचार प्रसार करते हैं भगवान के नाम का। वो है सुखदेव गोस्वामी। लेकिन उनको मच्छर भी नहीं आके काटता। जैसे अगर हम लोग बिना कपड़ों को बाहर निकले तो मच्छर काटेगा, कीड़ा काटेगा, जंगल में सोए तो सांप आके काट जाएगा। उनको कोई जीव नहीं काटता। क्यों? उन्हें किसी जीव का कभी नुकसान नहीं किया, उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपके साथ आज कोई नुकसान हुआ है, या तो इस जन्म में आपने उसका नुकसान किया होगा, या तो अगले पिछले जन्म में कोई ना कोई नुकसान किया होगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। यानी मैंने अगर किसी का नुकसान किया तो मेरा अच्छा कैसे हो सकता है इस जन्म में, अगले जन्म में। इसलिए इस जन्म को इतना अच्छा बना के चलिए ताकि अगले जन्म में आपको कोई पैसा चुरा के ना भागे। या और कहते हैं अगर भगवान की भक्ति करते हैं तो पिछले जन्म के कई जो कर्म के बंधन के जो फल है, जो कर्म फल के जो बंधन है, जो उसके वजह से जो पाप मिल रहा है हमें, जो इस समय भोगना पड़ रहा है, वो सब विनष्ट हो जाता है। कई बार, जैसे मैंने आपको कल उदाहरण दिया था ब्राह्मण और चोर का, वैसे कई बार ऐसा होता है कि हम जब भगवान की भक्ति में लगते हैं तो अपने मन से सारे ये जो बंधन है ना वो कट जाते हैं। कई चीज तो भगवान ही साफ कर देते हैं और हमारे पास केवल शुद्ध रहता है। हमारे पास जो आने वाला था नहीं आता, फिर नुकसान होने वाला था नहीं होता, हमें पता भी नहीं चलता कि वो नुकसान हमारे पास होने वाला था। भगवान ये पता भी नहीं बताते हैं। सोचिए अगर कोई इंसान आपको 100 रुपए देगा तो भी 100 बार गिनाएगा कि देखो मैं तुम्हें 100 रुपए दिया था ना, जब तो जरूरत पड़ी थी तुम्हें 100 रुपए दिया था ना। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आपके आगे आने वाली सारी समस्याओं को हरते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, आपके लिए रास्ता साफ करते रहते हैं। तो कभी नहीं आगे बताते कि मैंने किया ये काम। ऐसा बताते जैसे उस व्यक्ति ने किया और आप उस व्यक्ति को धन्यवाद देते, भगवान को धन्यवाद नहीं देते। जरूरत पड़ने पे अगर आपको किसी व्यक्ति ने कुछ पैसे दे दिए, रास्ता बता दिया या कहीं अच्छी जगह पहुंचा दिया तो आप उस व्यक्ति के एहसान तले दब जाते हैं। लेकिन भगवान ने उस व्यक्ति को आपके पास भेजा, हम इसको सोच भी नहीं पाते। भगवान इतना चुपके से काम करते हैं। जैसे पिता कई बार चुपके से आपको रास्ता बता देता है, कुछ सामान आपके बैग में डाल के रख देता है और आपको पता नहीं चलता, लगता है मेरे पास कहां से आ गया ये, और आप खुश हो जाते हैं। तो कहते हैं कि लोग चीट इसलिए करते हैं क्योंकि कभी ना कभी हमने उनको चीट किया होता है प्रभु जी माता जी, कभी ना कभी। इसलिए अपने आप को इतना शुद्ध बना के रखिए, ना किसी की बुराई करिए, ना ही कभी किसी को जो है धोखा दीजिए, ना किसी से झूठ बोलिए। बस जितना हो सके उतना बचा के रखिए अपने आप को, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो, क्योंकि कर्म वापस रिटर्न होके अपने पास आता है। एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया कल का कि वैष्णव और ब्राह्मण में क्या अंतर है। गायत्री माता जी ने प्रश्न पूछा है। तो माता जी 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं, एक जो ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं होते हैं। जो ब्राह्मण कुल में पैदा होते हैं वो जन्मजात ब्राह्मण कहलाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ब्राह्मणों वाला कार्य नहीं किया तो द्विज बंधु कहलाते हैं। यानी उन्होंने ब्राह्मणों कार्य नहीं किया इसलिए वो क्या हो गए, द्विज बंधु हो गए, ब्राह्मणों कार्य नहीं करने की वजह से। जैसे किसने किया था, अश्वत्थामा ने, है ना। अश्वत्थामा ने क्या किया, ब्राह्मणों वाला कार्य नहीं किया, उसने सोते हुए बच्चों को मार दिया, तो द्विज बंधु हो गया। तो ब्राह्मण कौन होते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है
जो पूजा पाठ प्रकांड करते हैं और यज्ञ कराते हैं, ये सब लोग ब्राह्मण कराते हैं जिनको बहुत ज्ञानी होते हैं। लेकिन कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो ऐसे लोगों से दीक्षा लेते हैं जो ब्राह्मण नहीं है, जो वैष्णव, जो उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिया। वो लोग, आप सोचिए, हरदास ठाकुर जी, ये क्या ब्राह्मण थे? ये जाति के धर्म से ही अलग थे। उसके बाद भी लोग इनसे दीक्षा लेते रहे, है ना। तो कहने का मतलब है जो वैष्णव है उसमें ये गुण होना चाहिए, क्या? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं स शिष्यात्। वो किसी भी जन्म कुल में जन्म लिया हो, लेकिन अगर उसने अपने बोलने में के वेग में कंट्रोल कर लिया कि जब मर्जी जो बोल दिया, फिर किसी को गाली दे दी मनसा, मन को वेग में, मन के वेग को कंट्रोल किया। क्रोध वेगम, अपने गुस्से को वेग में जिसने कंट्रोल किया। जिह्वा के वेग में जो मर्जी खा लिया, जिसने इसको कंट्रोल कर लिया। उदर उपस्थ वेगम, अपने पेट में और अपने जनांगों के में कंट्रोल कर लिया, कि वेग को रोक लिया। वो क्या, कौन होता है? वो पूरे विश्व में कहीं भी शिष्य बना सकता है, और वही वैष्णव है ना माता जी। तो कौन है? वही वैष्णव कहलाता है। तो अगर एक ब्राह्मण होकर के भी अगर किसी ने ये कार्य नहीं किया तो वो वैष्णव नहीं है। कोई वैष्णव को जो है किस में रखा जाता है, किस कैटेगरी में? ब्राह्मणों से ऊपर कैटेगरी में होते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण की पूरी अनन्य भक्ति करते हैं। और कहते हैं जो वैष्णव है किस किस चीज में कंट्रोल करते हैं? अत्यहारा प्रयासश्चा प्रजल्पनिम नियमाग्रह जन संघर्ष लौलश्चा षड्वीर भक्ति विनश्यति। जो भक्ति में विनाश करने के लिए जो 6 चीजें हैं, अति आहार यानी जितना मैंने खा लिया पेट भरने के बराबर खा लिया, उसके ऊपर हमने गुलाब जामुन भी खिला दो, ये भी खिला दो, इससे बचता है। वो बहुत प्रयास नहीं करता कमाने के लिए, उसकी जिसकी इच्छाएं कम है उसका मेहनत भी बहुत कम है। और कहते प्रजल्प, इधर उधर की किसी से बातें नहीं करता। और नियमाग्रह मतलब बहुत ही विधि विधान में पड़ गया, नहीं ये करना ही करना है, भगवान का नाम लेना तो नहा के ही भगवान का नाम लेना है, ऐसा नहीं है। कहते हैं बहुत लालच नहीं करता, ये सब काम जो नहीं करता, वो भगवान की भक्ति में बना रहता है ना। और नहीं और करता है अगर ये सब काम तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती, फिर वो वैष्णव कहला नहीं सकता। और वैष्णव में क्या होता है, वो भगवान के प्रति बहुत ही अनन्य होते हैं। इसलिए कहा जाता है वो किस ढंग से भगवान की भक्ति करते हैं, जो कि ब्राह्मण कौन है, यज्ञ वगैरह कराते हैं, लेकिन किस ढंग से भगवान की भक्ति करते हैं। बहुत उत्तम श्लोक है ये, उपदेशामृत का श्लोक है। 3रा श्लोक क्या कहते हैं? उत्साहात् निश्चयात् धैर्यात् तत्कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। कहते हैं उत्साह के साथ जो भक्ति करता है, निश्चय के साथ करता है, धैर्यता के साथ, हाँ मेरा भगवान कल्याण जरूर करेंगे, इसके साथ करता है। और भक्ति के अनुकूल जितने सेवा है, भक्ति की सेवा के अनुकूल कार्य करता है अगर वो, तो क्या करता है? और किसका संग त्यागता है? वो अभक्तों का संग त्यागता है, भक्तों का संग पकड़ता है। और अभक्तों का संग अगर त्यागता है तो क्या होता है? ये 6 प्रकार से अगर कार्य करता है तो वो वैष्णव कहलाता है, वो भक्त है। तो उम्मीद करते हैं आज हमने प्रश्न उत्तर सेशन में आप लोगों को प्रश्न उत्तर दिए होंगे, और आज जो प्रश्न आए हैं उनके उत्तर हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। शनिवार इतवार हमारी प्रोग्राम नहीं होता है, अब अगला प्रोग्राम मंडे को होगा। मंडे को जो है आप लोग 9:30 बजे शार्प आ जाइएगा। हम प्रश्न बताएंगे, साथ में भागवतम का एक श्लोक भी लेंगे, क्योंकि आज प्रश्न 1 2 3 प्रश्न है केवल, तो हम भागवतम का एक श्लोक लेंगे और साथ में प्रश्नों को उत्तर भी करेंगे। और लेकिन उसके पहले हम लोग संडे को 5:30 बजे भगवद गीता की स्पेशल क्लास के लिए जरूर मिलेंगे। आप लोग जो फ्री हो सब लोग ज्वाइन करिएगा। जो हरे कृष्ण महामंत्र साथ एक अल्पविराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कनेक्ट कराने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।